जानना चाहेंगे आज का क्या कुछ खास महत्व है संक्षेप में। जी, आज का महत्व है कि हमारे पूरे बिहार में 30वां एक्यूप्रेशर उत्सव समारोह मनाया जा रहा है। चंद्रमा प्रसाद गुप्त के स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर, और ये बिहार के लिए एक जागरूकता का विषय है। हम जितने भी डॉक्टर पहुँचे हुए हैं, साल भर में एक बार निश्चित रूप से 26 मई को हम लोग इस सम्मेलन में भाग लेकर के ये एक्यूप्रेशर का एक इतिहास रचते हैं और समाज में अपनी अपनी उत्साह से जागरूकता फैलाकर क्षेत्र में काम करते हैं और लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। यह चिकित्सा पद्धति इतनी आसान और सरल चिकित्सा पद्धति है कि कोई भी बीमारी का इलाज करने में महज 2, 4, 5 उपकरण है। जो हमारा इस तरह का उपकरण है, हमारा देखें इलाज के क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये उपकरण है जिसको आप हम लोग जान लें कि इस पद्धति से हम लोग क्षेत्र में आते हैं। एक अत्तर सिंह जिमी इसका नाम है, दूसरा है पेन जिमी है, और तीसरा है फिंगर मसाइजर है, और चौथा है ये जिमी है। इससे दबाव देकर, सूक्ष्म पॉइंट दबाव देकर के उस बिंदु को टच कर करके कोई भी बीमारी का निदान आसानी से कर लेते हैं। फिंगर मसाइजर का हम सभी अंगुली में मसाज कर करके जितने भी जोड़ के दर्द है, नसनाड़ी का दर्द है, आसानी से उसको हम दूर करने में कुछ ही दिन में सक्षम हो जाते हैं। और ये हमारा पेन जिमी है, इसके माध्यम से हम दबाव दे करके अंगुली के टिप्स पर, पैर के टिप्स पर दबाव दे करके सारे चैनल को एक्टिवेट करते हैं। जैसे हमारा 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां का संबंध हमारे पूरे बॉडी का इंटरनल पार्ट से, जैसे अंगूठा का ब्रेन पार्ट से है, तर्जनी का हमारा आमाशय पार्ट से है, मध्यमा का किडनी पार्ट से है, अनामिका से हमारा लंग्स पार्ट का है, और कनिष्क से हमारा हार्ट और लिवर पार्ट का है। यानी ये सारे क्षेत्र में हम इसका दबाव दे करके वो सारे वाइटल फोर्स पैदा करके उससे जुड़े तमाम रोग हैं आसानी से दूर होता है, और इसका बहुत सरल ढंग से इलाज कर सकता है। और इसकी जागरूकता हम क्षेत्र में जाकर के लोगों को देते हैं कि इसका इलाज अपने ही द्वारा संभव है, अपने कर सकते हैं, आसान तरीके से करते हैं, सिर्फ कुछ ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। इसके लिए आज ये सम्मेलन हमारा जो है एक इतिहास रचता है, एक हौसला पैदा करता है आज के तिथि में कि हम लोग पुनः नए सिरे से, नए उत्साह से काम करें, ताकि मंत्री लोग का कोई शिकायत ना आए। कि हम लोग जब 4-5 उपकरण लेकर के अगर एक ब्लॉक स्तर पर काम करेंगे तो बड़े बड़े डॉक्टर भी, जिसका तरह तरह के जांच, तरह तरह के दवाई के बिना वहाँ का स्थितियाँ, वहाँ के रोग मरीज लौट जाते हैं, दवाई नहीं है तो लौट जाते हैं, डॉक्टर नहीं है तो लौट जाते हैं। लेकिन 5-6 उपकरण लेकर के, चाहे नस नाड़ी का कोई भी गड़बड़ी हो, खांसी, दमा, ठंडा, सर्दी, एलर्जी या डायरिया जैसे असाध्य बीमारी है जिसके कारण तुरंत यानी पानी चढ़ाना पड़ता है, हम लोग के माध्यम से, इसके माध्यम से उसके नस नाड़ी को ऐसा जागृत कर देते हैं वो पानी चढ़ाने की नौबत ही नहीं आता है और आसानी से ठीक हो जाता है। एक डिप्रेशन की बात आ रही है आज, जिस तरह से युवाओं में, खास करके कोरोना दौरान डिप्रेशन की समस्या ज़्यादा आ रही थी युवाओं में, क्या उसको लेकर के भी कुछ ट्रीटमेंट है इसमें? हाँ, इसमें ट्रीटमेंट है। डिप्रेशन के लेकर ये ट्रीटमेंट है कि विद्यार्थियों का जो अभी का संगति है, जो यानी संगति, जिस संगति पर उसको चलना चाहिए उस संगति उसका यानी कम से कम खराब है, उसको ठीक कर लेना चाहिए और एक्यूप्रेशर के प्रति जागरूक होना चाहिए। जो डिप्रेशन है उसका एड़ी में दर्द हो जाता है और एड़ी में वह पॉइंट है, उसका दबाव देने पर वह ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, यानी लो बीपी आ जाता है जिसके कारण और डिप्रेशन में चला जाता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि विश्व के सबसे प्रमुख मंत्र जो हमारा गायत्री महामंत्र है, इसी बिहार की भूमि से उस मंत्र का पूरे दुनिया में यानी प्रचार हुआ, जिसका विश्वामित्र यानी उसका जन्मदाता है। आज उस गायत्री मंत्र का अगर विद्यार्थी 5 से 15 मिनट अगर नियमित जब साधना करे तो उसका कोई डिप्रेशन होगा ही नहीं और उसके तरह का, उसके अंदर का
सभी तरह का एनर्जी अंदर में सुरक्षित है, वो अपने आप में बाहर आएगा और एक्यूप्रेशर कर लेगा, सारे टिप्स को दबा लेगा, पैर को मसाज कर देगा, उंगली को दबा लेगा, तो कभी उसके अंदर में डिप्रेशन का कोई कारण नहीं रहेगा। और डिप्रेशन का अगला कारण होता है स्वावलंबन की कमी। तो हमारा एक्यूप्रेशर विधा अगर सीख ले तो उस विद्यार्थी का स्वावलंबन की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कहा गया है कि यानी स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र। आज स्वावलंबी के अभाव में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिन ट्रेनिंग ले पेशेंस रूप में 1 से 6 महीना, साल भर मैक्सिमम, तो वह विद्यार्थी जिसको हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे, जिस विद्यार्थी को 1 से 3 महीना ट्रेनिंग दे देंगे, उसके 20 से 30 हज़ार कमाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जबकि 5 से 10 हज़ार कमाने के लिए उनको बड़ी सोचना पड़ता है और न जाने क्या क्या चोरी करना पड़ता है, क्या क्या छीना झपटी करना पड़ता है। वो सारे चीज़ से वो अपने आप को बचा सकते हैं और डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। थैंक यू सर। खास करके डिप्रेशन को लेकर के आपने जो कही, आज के युवाओं में कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या उभर कर आई है और निश्चित तौर पे अगर उसके लिए आपके विधा में अगर एक्यूप्रेशर में इलाज है तो ये कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है। और हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक युवाओं के साथ साथ जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जोड़ों के दर्द हैं, उनका इलाज तो निश्चित तौर पे एक्यूप्रेशर में है। मतलब जहाँ से मेडिसिन का इलाज समाप्त होता है, एक्यूप्रेशर वहाँ से शुरू होता है। और इस एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो निश्चित तौर पे आम जनमानस से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? आम जनमानस से यही अपील करना चाहेंगे कि भाई आप लोग जागरूक बनिए और एक्यूप्रेशर को समझिए, मर्मदाब चिकित्सा पद्धति को समझिए। जैसे डायग्नोसिस में हमारा कहीं दबाने पर दर्द होता है तो वह बीमारी का लक्षण प्रतीक होता है, और दबाने पर हम रिलैक्स महसूस करते हैं, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इस विधा को हम लोग समझें। जैसे किसी का पैर दर्द कर रहा है तो आम पुराने जमाने में था कि उस पैर पर चढ़ जाओ, किसी का पीठ दर्द होता था तो चढ़ जाओ, जैसा हाथ दर्द करता था चढ़ जाओ। और आज भी वो यानी इसके अभाव में दर्द सहते रहते हैं और डॉक्टर का गुलाम हो जाते हैं। तो इससे हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप जागिए और अपने भारत की गौरवमयी प्राचीन पद्धति मर्मदाब योग चिकित्सा दवा पद्धति को, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को समझिए और जीवन में अपनाइए और पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाइए। ठीक, बिहार वार्ता से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।